इंग्लिश स्पीकिंग। अच्छा, आप मुझे बताइए इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। अच्छा, क्यों जरूरत है आपको एक लैंग्वेज की? आप ऑलरेडी हिंदी में बात तो करते ही, आपको सब समझ आता है। देन व्हाई डू यू नीड इंग्लिश? क्या जरूरत है इंग्लिश की? इंग्लिश की जरूरत या किसी भी लैंग्वेज की हमें जरूरत तब होती है जब हम किसी को कुछ समझाना चाहते हैं, कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपने शब्दों में हम बयां करना चाहते हैं जो हम सोचते हैं, जो हम मानते हैं, जो हम बताना चाहते हैं। इसलिए हमें एक लैंग्वेज की जरूरत होती है। सो लैंग्वेज इज अ मीडियम। इंग्लिश एक मीडियम है बात करने के लिए, अपनी बात पहुंचाने के लिए। पर एक बात बताइए, अगर सब हिंदी समझते हैं तब इंग्लिश की क्यों जरूरत है? When everybody understands Hindi, then why do you need English? क्या जरूरत है इंग्लिश की? आपके आसपास लोग हिंदी समझते हैं, फिर क्यों सीखना चाहते हो आप? अच्छा, जो मैंने यहाँ पे सवाल पूछा, क्यों सीखना चाहते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी लैंग्वेज सीखी जा सकती है, सवाल ये है क्यों। अच्छा, आप रशियन सीखना चाहते हो, क्यों नहीं सीखना चाहते आप रशियन? क्योंकि जरूरत ही नहीं, कोई बोलता ही नहीं है। अच्छा, इंग्लिश कुछ लोग बोलते हैं इसलिए जरूरत है, या फिर आप इंडिया से बाहर जाओ या अगर आप देखो आसपास, तो इंग्लिश इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। हर जगह इंग्लिश बोली जाती है, लोग समझ पाते हैं, तो जरूरत तो है इंग्लिश की। इसके अलावा आज इंडिया की अगर हम बात करें, जो इंसान अंग्रेजी में बात करता है, इंग्लिश बोलता है, उसे पढ़ा लिखा समझा जाता है, उसे एजुकेटेड समझा जाता है, उसे वेल मैनर्ड भी समझा जाता है। ये मिसकंसेप्शन है लोगों की। पर हाँ, अगर कोई इंसान अंग्रेजी में बात कर सकता है तो वो पढ़ा लिखा है, अगर नहीं कर सकता तो पढ़ा लिखा नहीं है। ऐसा है नहीं है। अब आपकी एक जरूरत तो ये है कि सोसाइटी में सब अच्छा करें, सम्मान करें अगर आप इंग्लिश में बोलें, आप थोड़ा सा शो ऑफ कर पाए अगर आप इंग्लिश में बोलें। इसके अलावा क्या जरूरत है आपकी? आप पढ़ पाए, आप इंग्लिश में अगर कुछ हो पढ़ पाए, या फिर ओकेजनली अगर आपको कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो इंग्लिश में बोलता है और आपको कुछ समझ नहीं आता, या फिर आपको समझ आता है, आप रिप्लाई करना चाहते हो बट आप कर नहीं पाते, इसलिए आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत है। यहां पे आपका वाई बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि आप सीखना क्यों चाहते हो। क्योंकि अगर वाई स्ट्रांग नहीं होगा, आप कभी नहीं बोल पाओगे, आप कभी नहीं सीख पाओगे। अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग सीखना है, सो योर वाई हैज टू बी क्लियर। व्हाई डू यू वांट टू लर्न टू स्पीक इन इंग्लिश? क्यों सीखना चाहते हो आप? इस क्यों को आज लिख लो, एक डायरी में लिख लो कि मेरा क्यों क्या है, एंड मेक श्योर कि वो क्यों में इतनी जान हो, इतना वजन हो कि वो आपको इंस्पायर करे, आपको मोटिवेट करे कि आप हर दिन एक स्टेप लो इंग्लिश सीखने के लिए। पहली चीज। अब जब आप कुछ बोलना चाहते हो, when you want to speak something, you need to translate that in your mind before you speak. आपको अपने माइंड में ट्रांसलेट करना पड़ेगा before you speak. Like I am speaking right now, जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूं, I am translating in my mind, मैं अपने दिमाग में ट्रांसलेट कर रहा हूं hand to hand, साथ साथ whatever I want to speak, जो भी मैं बोलना चाहता हूं और वो मैं बोल पा रहा हूं, that is what I am able to speak now. So आपको अपने दिमाग में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, दिमाग में हर वर्ड ट्रांसलेट करना। अब क्या होता है, आप कुछ चीजें ट्रांसलेट नहीं कर पाते क्योंकि हो सकता है आपको ग्रामर नहीं आती, आपको वर्ड्स नहीं आते, आपको नहीं पता कि कैसे बोलना है। यू डोंट नो हाउ टू स्पीक, यू डोंट नो ग्रामर, यू डोंट नो हाउ टू ट्रांसलेट। सो आपको उसके लिए ग्रामर भी सीखनी पड़ेगी। आपका वाई आपको सब करवाएगा, क्यों सीखना है वही करवाएगा। सो आपको यहां पे अपने दिमाग में ट्रांसलेट करनी है चीजें। अगर नहीं हो रहा, गूगल पे सर्च करो वैसे क्या बोलते हैं, बट आपको करना, आपको दिमाग में ट्रांसलेट करना है। Whatever you want to speak in English, you need to first translate in your mind. जो भी आप बोलना चाहते हो अंग्रेजी में, पहले आपको अपने दिमाग में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। ट्रांसलेट करेंगे, हैंड टू हैंड बोल पाएंगे। If you will be able to translate, you will be able to speak in English. So translate in your mind. That's the first step. पहला स्टेप है कि दिमाग में ट्रांसलेट करें। Now, as I told you कि why होना चाहिए, eagerness होनी चाहिए सीखने की, कुछ नया सीखने की ईगरनेस होनी चाहिए। अगर आपको अंग्रेजी में बोलना है, इंग्लिश में बोलना है, तो एक ईगरनेस होनी चाहिए सीखने की, बहुत जरूरी है। अगर ईगरनेस नहीं है, क्यूरियोसिटी नहीं है कि मुझे सीखना है, उत्सुकता नहीं है सीखने की, तो नहीं सीख पाओगे। सो उत्सुकता लानी पड़ेगी, ईगरनेस डेवलप करनी पड़ेगी, उत्सुक होना पड़ेगा कि हाँ मुझे सीखना है, तभी आप नए वर्ड सीखोगे कि इसे क्या बोलते हैं जी, इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं। आप गूगल करोगे, आप सर्च करोगे, और सर्च करने के बाद आपकी डिक्शनरी में वो फीड हो रहा है, दिमाग में फीड हो रहा है। नए सेंटेंसेस, नए फ्रेजेस, इसका मतलब मुझे नहीं पता, सीखोगे आप,
क्योंकि आपको अंग्रेजी में बोलना है। सो ईगरनेस डेवलप करो। अब तीसरा मैं सबसे बड़ा स्टेप देने वाला हूं आपको, सबसे बड़ा स्टेप, इट विल बी मैजिकल व्हेन यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश। ये जादू ही होने वाला है अगर आप अंग्रेजी में बोलना चाहते हो, एंड वो है, एंड दैट इज 21 डे चैलेंज। 21 दिन का एक ऐसा चैलेंज जो आपको मैं देने वाला हूं। 21 डेज का एक चैलेंज मैं आपको देने वाला हूं। 3 चीजें 21 दिन तक लगातार करनी, उसमें सबसे पहली चीज है, मुश्किल है, आपको अपनी फैमिली को बताना पड़ेगा कि सर ने 21 दिन का चैलेंज दिया है मुझे, ये मैं करने वाला हूं। वो 21 दिन सोच लो कौन से होंगे, आज से होंगे, कल से होंगे, कभी से होंगे, वो आपको देखना, बट 21 दिन निकाल लो, आज से निकालो तो बेस्ट है। पहली चीज, ईदर इंग्लिश और नथिंग, या तो अंग्रेजी में बात करेंगे आप या कुछ नहीं बोलेंगे आप। खाना मांगना है, टॉक इन इंग्लिश। व्हाट डू वी से, व्हाट्स टू ईट, खाने में क्या है, अगर आपको बोलना है तो आपको सोचना पड़ेगा कि क्या बोलना है। अगर नहीं आता तो नहीं बोलोगे आप, बॉडी लैंग्वेज से बताओ। इफ यू वांट वाटर, अगर आपको पानी चाहिए तो आपको अंग्रेजी में बोलना है, आई वांट अ ग्लास ऑफ वाटर, और यू विल नॉट स्पीक, हिंदी में नहीं बोलना। और आप अपने घर में बोल दो लोगों को, अगर मैं हिंदी में बोलूं मुझे टोको कि मेरे को इंग्लिश में बोलना है। सो एवरीथिंग जो हो रहा है रोजमर्रा में, आप उसे अंग्रेजी में बोलने के लिए ट्राई करोगे, आप सोचोगे, आप सीखोगे कि क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, कहां से बोलते हैं, क्या करना पड़ेगा, क्या सीखना पड़ेगा, कौन से नए शब्द मुझे सीखने हैं। 21 दिन में बहुत कुछ सीख जाओगे आप, अगर आप इंग्लिश में ही बोलोगे तो। ईदर इंग्लिश और नथिंग, या तो इंग्लिश में बोलोगे, नहीं बोलोगे, नहीं बोलना, बॉडी लैंग्वेज से बताओ, ओन वर्ड पे आ जाओ, ईदर इंग्लिश और नथिंग। टूटी फूटी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सी अगर आपको लगता है मजाक उड़ेगा, उड़ेगा, मैं बता रहा हूं आपको, बिना मजाक उड़वाए आप नहीं सीख सकते इंग्लिश। मैंने भी अपना बहुत मजाक उड़वाया। If I am able to speak English now, if I speak fluently, it's because एक टाइम पे मेरा बहुत मजाक उड़ा है। People made fun of me because I was not able to speak well. मैं ढंग से बोल ही नहीं पाता था। Now it is a time for you. एक बार तो बेइज्जती करानी पड़ेगी। ज्यादातर बड़े लोग इंग्लिश में बोलते ही नहीं है। Why? क्यों नहीं बोलते वो इंग्लिश में? क्योंकि उन्हें डर लगता है, अरे लोग क्या बोलेंगे, लोग कुछ भी बोले। उन लोगों से एक बार तो आपको फेस करना पड़ेगा सब कुछ। एक बार लोग मजाक उड़ाएंगे, फिर बाद में वही लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे। आपको क्या चाहिए, एक बार तो फेस करना पड़ेगा। सो ईदर इंग्लिश और नथिंग फॉर 21 डेज, 21 दिन के लिए। नेक्स्ट 21 दिन तक आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट्रीज और मूवीज देखनी है, अलग अलग। नेट पे देखो इंग्लिश के अंदर, अगर आपके टीवी के अंदर कुछ ऐसे इंग्लिश चैनल्स आते हैं इसमें नीचे आपके सबटाइटल्स आते हैं, तो आपके लिए बेस्ट है। 21 दिन तक रोज एक नई मूवी या एक नई डॉक्यूमेंट्री देखनी है इंग्लिश में। तो कुछ नहीं समझ आ रहा तब भी देखनी है, देखनी तो है, ये तो कंफर्म हो गया। सो एक मूवी या एक डॉक्यूमेंट्री रोज देखनी है। इंटरनेट पे देखो, टीवी पे देखो, कहीं पर भी देखो, इंग्लिश में होनी चाहिए, एंड कैप्शंस हो तो बेस्ट है। एंड फाइनली 10 पेज एक किताब के रोज पढ़ने 21 दिन के लिए, लाउड एंड क्लियर, कि आप पढ़ पा रहे हो नहीं पढ़ पा रहे हो, और उसे पढ़ के बोलना है। नए शब्द मिल रहे हैं, सीखना है, पर 10 पेज रोज 21 दिन के लिए। ये चैलेंज अगर आपने कर लिया तभी आप इंग्लिश में बोल पाओगे, अदरवाइज देयर इज नो ऑप्शन। सो इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, यू हैव टू एक्सेप्ट दिस 21 डेज चैलेंज। आपको इस 21 दिन के चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, डील आपको करना है। इफ यू विल डू इट, यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। सो फोर्थ इज गो टू द प्लेसेस वे यू कैन टॉक टू पीपल इन इंग्लिश। अरे आप इंग्लिश में लोगों से बात कर पाओ तो ऐसी जगह पर भी जाना पड़ेगा जहां पे ऐसे लोग मिलते हैं। पब्लिक प्लेसेस में, रेस्टोरेंट्स के अंदर, मैकडॉनल्ड्स आते हो आप ऑर्डर कर सकते हो इंग्लिश में, स्टारबक्स पे जा सकते हो आप, शॉपिंग मॉल्स के अंदर जा सकते हो, वेरेवेयर जहां पे आपको लगता है जहां पे अंग्रेजी में लोग बात करते हैं। गो टू दोस प्लेसेस। नाउ प्रिपेयर सम क्वेश्चंस इन एडवांस जो आप पूछ पाओ। लेट्स से आप शॉपिंग मॉल में गए, आप क्या पूछ सकते हो, व्हाट इज द प्राइस, इस चीज का प्राइस क्या है, इस चीज का प्राइस क्या है, इस सूट का प्राइस क्या है, व्हाटएवर। सो यू कैन आस्क व्हाट इज द प्राइस, वेरी सिंपल क्वेश्चन, एंड देन यू ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। सामने वाले लड़के का टूटी फूटी बोल रहा है, ये शो ऑफ कर रहा है, नो वरीज, यू स्पीक इन इंग्लिश। ऑलराइट, नाउ यू कैन आस्क क्वेश्चंस लाइक हाउ मच फॉर दिस, इसके कितने पैसे हैं, डू यू हैव मोर वैरायटी, आपके पास और वैरायटी है, व्हेन कैन आई गेट द अपॉइंटमेंट, मेरे को अपॉइंटमेंट कब मिल सकती है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको फ्रेम करने पड़ेंगे कि जो आप रोजमर्रा में पूछ सकते हो। आप बहुत सारी चीजें पूछ सकते हो, तो आपको अंग्रेजी में बात करनी है, सवाल प्रिपेयर्ड रखने हैं, सवाल होंगे, जवाब इंग्लिश में आएगा। सो जो आपने इस वीडियो में आज सीखा है,
इसे आपको अप्लाई करना पड़ेगा. What you have learned in this video, you need to apply this. Now the worksheet that's there. इस वीडियो के एंड में जो वर्कशीट है, पीडीएफ है, उसे डाउनलोड करो, उसमें जो लिखा है वो करो, और 21 दिन का चैलेंज आपको एक्सेप्ट करना है. 21 days either English or nothing. ये करना पड़ेगा. If you want to speak English confidently, एक बार 21 दिन का पेन ले लो मेरे कहने में. 21 दिन के बाद आप अंग्रेजी में बोल पाओगे, मैं आपको आज ये प्रॉमिस कर रहा हूँ. 21 days चैलेंज मुश्किल होगा, आपकी जिंदगी का बहुत मुश्किल टाइम आएगा, ये नहीं हो पा रहा होगा, मन करेगा नहीं यार बकवास है, सब छोड़ो ना. 21 दिन तक मेरी बात मान लेना. 21 days पीछे मत हटना. आप पीछे हटने वालों में से हो नहीं. यू आर अ वॉरियर, यू आर द चैंपियन. सो आप चैंपियन हो, मुझे पता है. सो आपको क्या करना है, ये करना है. 21 days चैलेंज लेना है. लेने के लिए तैयार है? अगर लेने के लिए तैयार है कमेंट करके बताओ यस सर. इस वीडियो के बाद कमेंट कीजिए कि यस सर मैंने 21 days चैलेंज ले लिया है. यस सर आई हैव टेकन द 21 days चैलेंज. स्पीक इन इंग्लिश. For 21 days, speak in English. Now, I'll see you in the next video. Apply this, work on the worksheet. Till that time, go self-made.